तो दोस्तों आपने इस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी वेब। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्डपैड का अगला पार्ट बताऊंगा। वर्डपैड का वीडियो मैंने 2 पार्ट और भी बना करके यूट्यूब पे डाल दिया है। आप उसे चाहे तो यूट्यूब से देख सकते हैं या तो फिर मैंने उस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है या तो फिर आप आई बटन के ऊपर प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्डपैड का अगला पार्ट होम मेन्यू के अंदर में पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी वेब को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से वर्डपैड को ओपन करना होगा। अब इसके बाद पैराग्राफ के अंदर में कई सारे फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा है इंक्रीज इंडेंट। इस डिक्रीज इंडेंट के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंक्रीज इंडेंट के बारे में क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी वर्ड को टाइप कर लिया, इसके बाद इस वर्ड को इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो जैसे आप क्लिक करेंगे वर्ड जो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब इस वर्ड को फिर से वापस लाना है तो इसके लिए आपको डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी वर्ड को कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब यहाँ से इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब इसे वापस करने के लिए डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टार्ट अ लिस्ट आता है। इसके थ्रू आप अपने वर्डपैड में किसी भी क्वेश्चन का या सेंटेंस का नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका बुलेट है, बुलेट पे क्लिक करेंगे तो इसके पहले बुलेट लग जाएगा। इसके बाद अगर बुलेट के जगह पे कोई आपको नंबर देना है तो यहाँ पे नंबर हो गया। अब इस पे जैसे यहाँ क्लिक करने के बाद आप जैसे एंटर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद आप अगर कुछ भी लिखते हैं और इसके बाद एंटर करते हैं तो सीरियल नंबर की तरह आगे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा भी आप इसमें कई सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे कि आपका अल्फाबेट लोअर केस में है, अपर केस में है, रोमन नंबर में है। इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस के पहले आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। आप जब भी अगर जैसे कोई भी वर्ड लिखते हैं उस वर्ड के बीच में लाइन को स्पेस करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है गैलेक्सी वेब और यहाँ रंजन शर्मा, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं गैप कितना है, लाइन में स्पेस ज्यादा दिख रहा है। अब इसे हम चाहते हैं कि कम करना है तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के अकॉर्डिंग आप जो भी नंबर को सिलेक्ट करना चाहें। जैसे कि आप अगर 1.5 पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे आगे बड़ा अंक पे क्लिक करते जाएंगे ये स्पेस बढ़ता जाएगा। अब इसे कम करना है तो इसके लिए हम 1.0 पे करते हैं। अब इसके बीच की स्पेस कम हो गया। इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस का लाइन को स्पेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। इसको हमने पहले डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमने कुछ सेंटेंस को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इस सेंटेंस को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से यदि हमने 2 पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अब साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन स्पेसिंग बढ़ गया। और यहाँ से घटाना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं, ये घटा सकते हैं। तो हमने 1.0 पे नॉर्मल कर दिया जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद लेफ्ट अलाइन आता है। इसकी सहायता से आप इस सेंटेंस को, लिखे हुए सेंटेंस को, जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ से सेंटेंस आगे पीछे दिखाई दे रहा है, कोई इक्वल में नहीं है, यानी कि जस्टिफाई नहीं किया गया है। इस प्रकार से आप अगला पॉइंट सेंटर पे क्लिक करते हैं तो सेंटर पे क्लिक करने के बाद ये सेंटेंस जो है पूरे इस पेज के सेंटर में आ जाएगा। जैसे कि मैं इसे डिलीट करके दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने लिखा गैलेक्सी वेब, अब इस पे हमने सेंटर पे क्लिक किया तो ये जो है गैलेक्सी वेब इस पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यदि लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। सेंटर पे क्लिक करने के बाद सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से अलाइन टेक्स्ट को राइट साइड में कर सकते हैं। जैसे कि इस पे क्लिक किया तो ये राइट साइड में आ गया। और उसके बाद आता है जस्टिफाई, यानी कि जो हमने सेंटेंस को लिख रखा था, ये सारे सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं। जस्टिफाई मीन्स कि जैसे ये सेंटेंस यहाँ से आगे पीछे दिखाई दे रहा है और यहाँ से भी आगे और एक पीछे की ओर दिखाई दे रहा है, तो इसे जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि एक लाइन में इक्वल करने के लिए आपको यहाँ जस्टिफाई पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ से लाइन है एक इक्वल में जस्टिफाई हो गया। इस ऑप्शन को आप शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्टकट की के लिए आप अपने कर्सर को इस ऑप्शन पे लाकर रखेंगे तो आपको सभी का शॉर्टकट की दिखाई देगा। राइट साइड में करने के लिए Ctrl+R है और जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J है। उसके बाद पैराग्राफ, अब इसे भी समझ लेते हैं क्या होता है पैराग्राफ। जैसे इस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद इसमें आपको एक तरह से मार्जिन को दिखा रहा है सेट करने के लिए, जैसे लेफ्ट,
राइट फर्स्ट लाइन। इस प्रकार से आप एक लिखे हुए सेंटेंस को मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट में 0 सेंटीमीटर पहले से दिया है, अब यहाँ से हमने अगर सपोज हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं पेज का अलाइनमेंट जो है इसका राइट साइड की ओर आगे निकल गया। अब उसी प्रकार से फिर इस पर दोबारा क्लिक करते हैं। अब यदि राइट साइड से करते हैं, राइट साइड में भी अगर हमने इस पर कर दिया 5 कर दिया, इसके बाद ओके, तो अब राइट साइड से भी ये कम हो गया। यानी कि ये भी एक तरह से मार्जिन को सेट करने का काम आता है। उसी प्रकार से आप इसे फर्स्ट लाइन, यदि आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ से फर्स्ट लाइन दिखाई दे रहा है, अ पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड, यानी कि इस लाइन को, यानी जो पहला लाइन है, सिर्फ इस लाइन को आप मार्जिन को आगे या पीछे करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फर्स्ट लाइन पे जाना होगा और यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे आप 5 लिखेंगे और यहाँ ओके करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ये आपका मार्जिन यहाँ पे सेट हो गया। बाकी सबको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए आप यहाँ से 0 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर और फर्स्ट लाइन को भी 0 कर देंगे और इसके बाद ओके, जैसा पहले सेंटेंस था वैसे ही रीस्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं इसमें स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, लाइन स्पेसिंग के अंदर में जो भी आप स्पेस को लाइन के अंदर बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं उसके थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ जस्टिफाई के लिए आप यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट। इस इंसर्ट के अंदर में कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहला पिक्चर, यदि हमने पहले इस सेंटेंस को डिलीट कर दिया, अब यहाँ चाहते हैं कि इस टेक्स्ट एरिया में किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट करें, तो इसके लिए आपको पहले पिक्चर पे क्लिक करना होगा। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में, कंप्यूटर या लैपटॉप में, जहां भी आपने जिस भी पाथ में आपने अपने इमेज रखा होगा, जो भी इमेज को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे एक डेस्कटॉप पे इमेज को रखा है और डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ से हमने अपने चैनल का लोगो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओपन कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे इमेज जो है इस पेज के अंदर इंसर्ट हो गया। इस टेक्स्ट एरिया के अंदर में आप किसी भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि इस पिक्चर के जगह पे किसी दूसरी पिक्चर को चेंज करना है। जैसे कि जिस इमेज को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है, इस इमेज को रिप्लेस करके हमें यहाँ पे कोई दूसरा इमेज को इंसर्ट करना है, तो आपको फिर से यहाँ दोबारा एरो पे क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ चेंज पिक्चर पे क्लिक करना होगा। चेंज पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपका दोबारा से वही प्रोसेस होगा, जैसे कि आपका जिस पाथ में होगा इमेज वहां से आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओपन कर दिया, तो पहले जो हमारा पिक्चर था, इमेज था, उस इमेज को रिप्लेस करके यहाँ से दूसरा इमेज रिप्लेस हो गया। उसके बाद आता है रिसाइज पिक्चर। रिसाइज पिक्चर पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब इसके अंदर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक परसेंटेज है जिसके थ्रू आप इस इमेज के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल में हमने कम कर दिया, यहाँ पे 100 न करके इसको हमने 10 कर दिया। अभी यहाँ से लॉक है, इसलिए आप हॉरिजॉन्टल को करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ परसेंटेज कम होगा, तो इसको अनलॉक करना होगा। अब यहाँ से हमने इसको क्या करा, ये पहले से वर्टिकल 100 था, इसको हमने 100 कर दिया और यहाँ से 10 कर दिया। इसके बाद ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज का साइज कितना छोटा हो गया हॉरिजॉन्टल में। अब इसे चाहते हैं वर्टिकल में चेंज करने के लिए, तो इस पे दोबारा क्लिक करेंगे और रिसाइज पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ से वर्टिकल पे भी आप 10 कर दें, उसके बाद ओके। अब आप देख सकते हैं इमेज का साइज कितना छोटा हो गया। इस प्रकार से आप चाहते हैं इसको थोड़ा मीडियम कर लें ताकि वो दिखाई दे, तो इसके लिए हमने इसको कर दिया, दोनों को 50 कर दिया। अब देखिए इमेज का साइज इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि आप इस पिक्चर के अंदर से अपने टेक्स्ट एरिया में किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, उस इमेज को चेंज कर सकते हैं एंड इमेज का साइज को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसे रिसाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है पेंट ड्राइंग। इस पर क्लिक करते ही आपको एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेंट ओपन होगा। अब यहाँ से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे हमने कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, जैसे हमने कुछ भी इस पर लिख दिया, ऐसे ऐसे कुछ भी हमने इसको लिख दिया। अब ये चीज़ आपको देखना है तो यहाँ पे आप मिनिमाइज करेंगे और यहाँ आप देखेंगे वर्ड में यहाँ पे भी वो इमेज आ गया है। इट मीन्स कि आप यदि कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं, कुछ भी आप टाइप करते हैं और उस सेंटेंस के बीच में आपको कोई एक पिक्चर इंसर्ट करना है, जो ड्रॉ करके पेंट के थ्रू आप उसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेट एंड टाइम। यदि आप अपना डायरी मेंटेन कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का रिज्यूम बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसमें डेट और टाइम की रिक्वायर्ड होती है। तो डेट और टाइम लिखने के लिए आपको सिंपली यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देगा। अब यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट में अवेलेबल हैं जो कि आप अपने डेट और टाइम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें इस फॉर्मेट में रखना है 24-06-2021,
इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे डेट दिखा दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम चाहते हैं टाइम देखने के लिए, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइम भी आ गया। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और इसे गैप करने के लिए आप यहाँ से कंप्यूटर के टैब बटन से आप इसे स्पेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे डेट हो गया और यहाँ पे टाइम हो गया। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि आप डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इस पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कई सारे एक्सेल शीट हैं या पावर पॉइंट है, वर्ड है, इन सबको आप इस टेक्स्ट एरिया के अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एक्सेल शीट को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया, तो उसके बाद एक जो है एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ से आप चाहे तो इस एक्सेल शीट में कुछ भी लिख करके आप उसी सेंटेंस को आप यहाँ पे अपने वर्डपैड में टाइप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है इस वर्डपैड के अंदर टेक्स्ट एरिया में। उसके बाद से और भी आप देख सकते हैं, इसमें एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, आप इन सबको आप यहाँ से कर सकते हैं। या तो फिर ऑलरेडी आपका पहले से कोई फाइल बना हुआ है एक्सेल में या पावर पॉइंट में, वर्ड में, तो उन सबको आप यहाँ से क्रिएट फ्रॉम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो भी ब्राउज करेंगे जहाँ भी आपके लोकेशन में रखा होगा वहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके वहाँ ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने गैलेक्सी वेब 2 के नाम से कुछ बना रखा है, इसको हमने क्लिक किया और इस पे ऊपर इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से जो हमने उसमें सेंटेंस को लिखा था वो सेंटेंस यहाँ पे आकर के इंसर्ट हो। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एडिटिंग के अंदर में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल, इसके बारे में समझेंगे। पहला ऑप्शन है फाइंड। तो फाइंड के लिए सबसे पहले हमने किसी भी सेंटेंस को यहाँ पेस्ट कर लिया। अब इस सेंटेंस के अंदर में किसी भी वर्ड को फाइंड करना है, तो यहाँ आपको सिंपली फाइंड पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप जो भी वर्ड इसमें फाइंड करना चाहते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे हमें इसमें फाइंड करना है मोस्ट, मोस्ट कहाँ पे है, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ मोस्ट आया, उसके बाद यहाँ मोस्ट है। आप इस प्रकार से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे शॉर्टकट की Ctrl+F को प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस करने के लिए जैसे कि हमें किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है, सपोज यहाँ पे मोस्ट है और इस मोस्ट की जगह पे मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना है, तो इसके लिए आपको रिप्लेस पे क्लिक करना होगा। फाइंड वर्ड में मोस्ट लिखना होगा और रिप्लेस विथ में मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना होगा, मोस्ट BEAUTIFUL, मोस्ट ब्यूटीफुल। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप इस सेंटेंस के अंदर में जितने भी मोस्ट लिखे हुए हैं उन सभी को रिप्लेस करके मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना है। तो आपको यहाँ पे एक एक करके फाइंड नेक्स्ट करना पड़ेगा और पहले देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मोस्ट है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ इस मोस्ट को रिप्लेस करना है तो इसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना होगा। बट जितने भी इसमें मोस्ट लिखे हुए हैं उन सभी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना होगा। तो अभी मुझे इस मोस्ट को रिप्लेस करना है तो इसके लिए यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑल। इस सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपने टेक्स्ट एरिया में जो भी सेंटेंस या वर्ड को लिखा होगा सभी एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो क्लिक करते ही ये सभी सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। या तो फिर आप इसे शॉर्टकट की Ctrl+A बटन को प्रेस करके एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि ये सिलेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको व्यू ऑप्शन के अंदर में जूम इन, जूम आउट तथा और भी बाकी जो फंक्शन है इसके बारे में बताऊंगा।